हेलो बच्चों, ये क्लास 6 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है। तो अभी जो रिसेंटली गर्ल्स देकर आई हैं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं ताकि जो कल पेपर होगा आप सबको हेल्प मिल जाएगी। तो जब कोई एक वस्तु वृत्तीय पथ पर घूमती है तो इसे गति कहते हैं। हाँ, इसका आंसर ये है। जब एक क्षण चुंबक, ठीक है, तो इसका आपका आपका इसका तो इसका उत्तर आपका ये है। ठीक है, मैं आपको आंसर मार्क करते जा रही हूँ। ठीक है, निम्न में से कौन सी चुंबकीय पदार्थ, ठीक है, तो सोना, ठीक है, इसका आपका 30 सेल्सियस है। ठीक है, और इसका आपका है -10, ये वाला होगा। ठीक है बच्चों, और कितने बच्चों ने इसको सही किया है? क्या इससे कितने एमसीक्यू सही है, प्लीज मुझे आप बताइए कमेंट के थ्रू। तो इसका भी आंसर आपका ये होगा, इसका आपका ये है, और इसका आपका ये है, इसका ये है, और इसका ये है। ठीक है, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों मार्क करते हुए चल रही हूँ आपको। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा ताप इकाई मात्रा, तो इसका ये है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा संगठन सबसे अच्छा वर्णन है? ठीक है, तो ये है आपका ये। ठीक है, इस बच्चे ने ये लगा पर ये है इसका आंसर। देखिए, ठीक है, पृथक्करण की विधि को और हस्तचयन की विधि को, तो इसका आपका उत्तर ये है। निस्पंदन के लिए निम्नलिखित में कौन सा कारक प्राय अनिवार्य है? तो छिद्रों का आकार। ठीक है, जेली जैसा पदार्थ जो वास्तव में मेढक के अंडे जैसा होता है, तो इसे हम कहते हैं टैडपोल। ठीक है, देखिए ये वाले आंसर करेक्ट है। इनकी में कौन सा पृथ्वी प्राकृतिक उपग्रह है? ठीक है, तो ये है आपका चंद्रमा। ठीक है, ऐसे इसमें आपका आंसर होगा न्यूटन। ये देखिए क्वेश्चन, सॉरी टिक कर रही हूँ। ठीक है, इसमें से आपका ये है, और इसमें से आपका ये है, इसमें से आपका ये है और साइज, इसमें इसका टैडपोल, और इसमें इसका मून। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार का सदस्य नहीं है? तो ये है आपका लघु ग्रह, इसे हम लघु, हाँ, इसको आप ऐसे मार्क कर देती हूँ, और इंग्लिश में ऐसे। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर सेकंड में। रोहित के पिता एक वाटिका है, वह एक दिन में मिट्टी की मूली को उखाड़कर, मूली किस प्रकार की जड़ है? तो मूली नालिका जड़ है। मूली के पौधे के पत्ते का आकार किस प्रकार शिलाविन्यास दिखाई देता है? तो जालिका जालिका आकार का शिलाविन्यास दिखाई देता है। झाड़ी किसे कहते हैं? झाड़ी ना पेड़ के बराबर बड़ी होती है ना छोटी होती है, ये कांटेदार झाड़ी होती है। ठीक है, ठीक है, दोलन किस प्रकार की गति को प्रदर्शित प्रदर्शित करता है? दोलन के अलावा कोई एक आप उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो दोलन जैसे आपको झूला एक आ रहा है जा रहा है, तो इस गति को करता है, ये दोलन गति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, किस गति को प्रदर्शित? दोलन गति को। इसका एक उदाहरण है झूला। कोई दो मानवीय गतिविधियां जो वायु प्रदूषित करती हैं, तो भाई वाहनों का धुआं, कारखानों का धुआं। पौधे और जंतु के जीवन चक्र की समानता को लिखिए। ठीक है, दोनों ही जन्म लेते हैं, दोनों ही बढ़ते हैं, दोनों ही अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। खंडगा आवास क्या होता है? निम्नलिखित सजीवों का आवास। ठीक है, तो आवास वह स्थान होता है जहां पर जीव रहते हैं। ठीक है, और समुद्री कछुआ कहाँ रहता है? भाई समुद्र में रहता है। ऊंट कहाँ रहता है? मरुस्थल में रहता है। और बुरास कहाँ रहता है? ये जमीन के अंदर रहता है, बिल में रहता है। शार्क कहाँ रहती है? समुद्र में रहती है। इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देख लो। बड़े पैमाने पे पेड़ों को काटने मृदा गुणवत्ता क्या प्रभाव पड़ता है इससे? क्योंकि बड़े पैमाने पे आप अगर काटोगे पेड़ पौधे को, तो वो बाढ़ आने का खतरा होता है। ठीक है, और न्यूट्रिएंट पे भी फर्क पड़ता है। बना के लिख देना, ठीक है बच्चों। ऐसे आप इंग्लिश में भी देख सकते हो पूरा पेपर। ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। वैष्णवी की अंकिता किया गया अधिकतम तापमान क्या था? तो आप इसे पढ़ोगे भाई। अधिकतम, अब वैष्णवी देखो कहाँ पर है। इसका आंसर आएगा आपका 39 सेल्सियस। तो यहाँ पे लिखो 39 सेल्सियस। ठीक है, अधिक, और किस दिन वैष्णवी ने अधिक तापमान किया? तो ये भी 39 सेल्सियस ही आएगा। ठीक है, अब आ जाए सामान्य तापमान। किस दिन वैष्णवी का सामान्य तापमान? तो 37 सेल्सियस। ठीक है, अब आ जाओ इसमें, इसको मिलान करना है। ये क्वेश्चन देख लीजिए। विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए क्या दृष्टि की हास होती है, इसको मिला दिया। विटामिन सी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन कैल्शियम की कमी से क्या होता है? अस्थि क्षय हो जाती है। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेगा नामक रोग हो जाता है। लोह तत्व की खून की कमी हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही आप इंग्लिश में भी कर लोगे, ऐसे ही आप इंग्लिश में भी इसको मैच कर दोगे। ठीक है, विटामिन ए से दृष्टि का ह्रास
और विटामिन सी से स्कर्वी, और इससे बोन, और आयोडीन से ये रहा आयरन से हीम। ठीक है, ऐसे मिला दिया। अब आ जाओ इसमें खालिस्तान। ठीक है, निम्न खाद्य पदार्थ में आयोडीन का घोल विलयन डालने पर नीला काला पड़ जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है? तो ये स्टार्च की मड, या इसको हम यहाँ पे मड भरेंगे। ठीक है, चावल इरोबा उती डैश पंजाब मणिपुर राज्य में खाए जाते हैं, तो ये ज्यादातर मणिपुर में खाया जाता है। ग्लूकोज में डैश का ग्लूकोज एक डैश का उदाहरण है। प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का तो कार्बोहाइड्रेट का है। अनाज जैसे ज्वार बाजरा रागी कंदा मिलेट जंक फूड के उदाहरण हैं। तो ये है मिलेट इसको कहेंगे। ठीक है, जंक फूड का उदाहरण नहीं है। किसी खाद्य पदार्थ को थैले द्वारा उत्पादक उपभोक्ता की तय की दूरी को पाक पद्धति फूड मील कहते हैं, तो भाई क्या कहते हैं इसको? फूड मील कहते हैं। ठीक है, ऐसे आप इंग्लिश में भी आप भर लेंगे। इसको आप कहते हैं स्टार्च, इसमें आप भरेंगे मणिपुर, इसमें भरेंगे आप कार्बोहाइड्रेट, इसमें आप भरेंगे मिलेट्स, इसमें भरेंगे आप फूड मिल्स। और ठीक है, अब आ जाइए आगे 10th क्वेश्चन है। वाष्पीकरण को तीव्र धीमा बनाने की परिस्थिति में कौन कौन सी उल्लेख कर सकते हैं? ग्रीष्मकाल की सुराही को जल ठंडा क्यों होता है? ग्रीष्मकाल में सुराही में जल ठंडा इसलिए होता है क्योंकि वह वाष्पीकरण के द्वारा अपने जल को छिद्रों से वाष्पीकृत करता रहता है, इस कारण से सुराही में पानी ठंडा हो जाता है। ठीक है, अब आ जाओ आपके, ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें आपको देखिए, वह प्रक्रिया जिसमें अनाज निम्नलिखित वाक्यों को जहां संभव हो उचित शब्दों का प्रयोग करके सही करें। वह प्रक्रिया जिसमें अनाज के फूलों को पीट कर उनमें अनाज पृथक किया जाता है, इसे निस्तारण कहते हैं, डिकेशन कहते हैं। तो भाई इसे कहते हैं मड़ई कहते हैं इसे, या थ्रेसिंग लिख सकते हो यहाँ पे, थ्रेसिंग। ठीक है, मिश्रण के ठोस को अघुलण पदार्थ को अलग करने के प्रक्रिया को मथनी के द्वारा नहीं, इसे कहते हैं निस्यंदन कहते हैं द्वारा। बहती हवा या पवन का उपयोग करके हल्के भूसे को भारी अनाज को पृथक करने को छानना कहलाता है, इसे फटकना कहते हैं, फटकना। ठीक है, छलनी का प्रयोग करते दही को मक्खन के पृथक अलग करना। ठीक है, तो इसको हम, इसका मुझे नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो आप इसको समझ के पढ़ के, मतलब पेपर वैसे आएगा आपको। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसे इंग्लिश में भी कर लोगे चेंज करके, और ऐसे ही ठीक है यहाँ पर। ठीक है, आ जाए आपका केस स्टडी। तो केस स्टडी को आप इससे अच्छे से पढ़ कर इसके आंसर निकालोगे। ठीक है, ऐसे पढ़ के इस पे भी आंसर निकालोगे, और ये रहा आपका यहाँ पर। ठीक है, ऐसे इंग्लिश में। तो ये तो आप बहुत आसानी और आराम तरीके से कर सकते हो। इसकी फुल आंसर की मैं आपको बहुत आराम से बाद में विस्तार से डाल दूंगी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो यहाँ पे आपको पूरा पेपर दिख गया होगा अच्छे से। तो सभी को बहुत अच्छे से, और ऐसे वीडियो के लिए आप मुझे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।